हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम एक और डीआई लेकर आ गए हैं आपको फ्लैट वाला डीआई जो टोटल फ्लैट वैकेंट फ्लैट ये सब के बेसिस पे है। फ्लैट पे ठीक है, फ्लैट बेस्ड मतलब डीआई। तो चलो शुरू करेंगे। डाटा को सबसे पहले लिखेंगे, वही दिया गया है ग्राफिकल टाइप्स दिया गया है। तो वहां पर देखेंगे हम कैसे करेंगे। चलो देखो, 0 से 100, 0 से 700 तक लिया गया है। वाई एक्सिस पर 0 से 100 के बीच में 5 लाइनें हैं, यानी कि एक बॉक्स का वैल्यू 20 है। आपको ये आ जाना चाहिए। देखेंगे चलो। यह है कि द डाटा गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the total number of flats and number of vacant flats in 5 buildings। अच्छा, टोटल फ्लैट को मुझे ब्लू कलर से दिया गया है एंड वैकेंट फ्लैट को मुझे रेड कलर से दिया गया है। ठीक है, तो ए बी सी डी लिख लेते हैं पहले। ए बी सी डी ई, इसका टोटल, इसका वैकेंट, फिर बी का टोटल, बी का वैकेंट, सी का टोटल, सी का वैकेंट, डी का टोटल, डी का वैकेंट, फिर ई का टोटल और ई का वैकेंट। डाटा पहले लिखेंगे फिर उसके चलते हुए करेंगे। चलो ए में टोटल दिया गया है, टोटल फ्लैट दिया गया है मुझे 400 और इनमें से वैकेंट दिया गया है मुझे 160। वैकेंट 160। ठीक है, बी में मेरा टोटल है 420 40 460 और वैकेंट है मेरा 120। सी में मेरा टोटल है 540, वैकेंट है मेरा 180। डी में टोटल है 600, वैकेंट है 220। ई में टोटल है 420 और वैकेंट है 200। ठीक है, चलो क्वेश्चन, ये मैंने पहले डाटा लिख लिया, डाटा को ढूंढ कर लिख लिया ताकि मुझे आसान हो। आप भी रफ पेपर में जब आप करोगे क्वेश्चन एग्जाम में, आपको रफ पेपर में पहले डाटा को आप लिख लो, फिर उसके चलते हुए 5 क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट्स इन बिल्डिंग सी एंड डी टुगेदर। ओके, सी एंड डी का वैकेंट देखेंगे तो सी एंड डी का वैकेंट मिलकर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। मेरा डाटा आ गया। Approximately what percent of number of occupied flats in building D and E together। अच्छा देखो, occupied flats टोटल है 600, D and E के बेसिस पे पूछा गया है। ठीक है, टोटल फ्लैट है 600, वहां पे वैकेंट है 220, तो ऑक्युपाइड कितना होगा, 600 माइनस 220 यानी कि 380 हो जाएगा। D का ऑक्युपाइड 380 हो जाएगा और E का ऑक्युपाइड कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो टोटल मिला दो तो 600 हो जाएगा ना ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड कितना हो जाएगा डी एंड ई का, 600, और यहां पर वैकेंट दिया गया है टोटल 400, किसका, सी और डी का। पूछा गया है कि 400 600 का कितना प्रतिशत है, तो 400 बाई 600 इंटू 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 बाई 6 2 बाई 3 66.66%। देखो ये ऑप्शन में दिया गया है 67% है ऑप्शन सी में, तो आंसर आपका 66.66% को मैं 67% लिख सकता हूं ना अप्रोक्सीमेटली। पूछा गया है अप्रोक्सीमेट कितने परसेंटेज है, तो ये तो एग्जैक्ट निकाल लिया मैंने 66.66%, तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 67%। ठीक है, चलो दूसरा, ये था पहला क्वेश्चन मेरा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। What is the respective ratio of occupied flats in building A and E together। अच्छा, A and E का occupied, E का ऑक्युपाइड कितना है, 220, A का ऑक्युपाइड कितना होगा, 240। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 460। ठीक है, टू द वैकेंट फ्लैट्स इन सी एंड डी टुगेदर। सी एंड डी का वैकेंट कितना है, 220 प्लस 180 यानी कि 400, तो 460 बाई 400, इसका रेशियो क्या होगा,
46/40 यानी कि 23/20। तो आंसर आ जाएगा क्या 23:20। पूछा गया है कि ए एंड ई का ऑक्यूपाइड स्पेस, ए एंड ई का ऑक्यूपाइड, तो ए में टोटल 400 है, वैकेंट है 160, यानी कि ऑक्यूपाइड कितना होगा 400 माइनस 160 240। ई में 420 वैकेंट है 200, तो ऑक्यूपाइड कितना होगा 220, तो 240 प्लस 220 कितना हो जाएगा 460। और पूछा गया है कि वैकेंट फ्लैट सी एंड डी का वैकेंट फ्लैट, तो 180 एंड 220 मिल जाएगा, तो 400 हो जाएगा, तो 460 बटा 400 कितना होगा 23:20। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे, एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट्स इन ए एंड ई इज व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट्स इन बिल्डिंग सी। ठीक है, तो ए एंड ई का एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट निकालेंगे, ए एंड ई का, तो ए एंड ई का वैकेंट कितना है 160 200 यानी कि 360, 360 का एवरेज मतलब 360 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना, एवरेज मेरा आ गया। इज व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट्स इन बिल्डिंग सी, बिल्डिंग सी का ऑक्यूपाइड फ्लैट कितना है टोटल 540 वैकेंट 180, तो ऑक्यूपाइड कितना होगा 360, 540 माइनस 180 360, तो 360 मतलब 50% है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नंबर 4, टोटल फ्लैट्स इन बिल्डिंग बी एंड डी टुगेदर, बी एंड डी का टोटल फ्लैट देखेंगे 1060 है ना टोटल फ्लैट बी एंड डी का। ठीक है, एंड हाउ मच मोर और लेस देन, मतलब ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, ए माइनस बी बाई बी इंटू 100 इस फॉर्मेट में आएगा, लेस देन दैट बिल्डिंग ए एंड सी टुगेदर। Okay, total flats in building B and D together and how much more or less than building A and C, मतलब building A and C का भी टोटल करना है मुझे, तो 940 तो 1060 माइनस 940। अच्छा इसको मैं निपटा देता हूं फिर करेंगे। चार नंबर है, तो 1060 मेरा आ गया माइनस 940 आ गया डिवाइड बाय 940 इंटू 100। डिवाइड बाय 940 क्यों किया, क्योंकि ध्यान ए एंड सी पूछा गया है, मतलब ए एंड सी का टोटल मेरा डिनोमिनेटर में रह जाएगा। ठीक है, तो 1060 माइनस 940 कितना होगा 120 ना, 120 डिवाइड बाय 940 इंटू 100। अच्छा देखो ये 0 0 कट गया, इसको मैं 96 मानूंगा तो 1/8 आ जाएगा, तो 12.5% आएगा। तो देखो 12.5% के आसपास कुछ, ओहो सॉरी कितना परसेंटेज नहीं थी पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया कि हाउ मच मोर और लेस, तो हाउ मच मोर और लेस मतलब इतना ही बस करेंगे ना, 120 ही आएगा आपका आंसर। देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 120। मुझे लगा कि पूछा गया है कि हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन, अगर हाउ मच परसेंट पूछता तो मैं क्या करता 120 डिवाइड बाय 940, और इसको देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा बता दे रहा हूं, कितना परसेंटेज अगर पूछता तो 120 डिवाइड बाय 940 into 100 आप करते, तो 0 से 0 काटते। इस 94 को मैं अगर 96 मान लूं, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो 12/96 into 100 कर लूंगा ना, तो 12/96 कितना होगा 1/8 into 100 यानी कि 12.5% मेरा आ गया। तो आपको पूछेगा कि अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज है, तो अप्रोक्सीमेट के लिए इसको अगर मैं 94 मानता, थोड़ा ज्यादा आ जाता ना, मतलब 13% तो हो जाएगा। ऑप्शन में देखो टिक करो, आगे बढ़ो। बस 96 के लिए मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया, क्योंकि 12 और 96 1/8 बार कट गया, और 1/8 into 100 क्या हो जाएगा 12.5। ठीक है, बस तो ऐसे ही मैंने कर लिया। चलो बट आपका आंसर है 120 क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में 120 दिया गया है और आपको पूछा गया है कि कितना ज्यादा है, कितना परसेंटेज नहीं पूछा है, कितना ज्यादा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। If 3 people live in each occupied flat of building A, okay, and 2 people live in each occupied flat of building B. अच्छा, 3 people live in each occupied flat of building A. Building A का occupied flat कितना है 240, और 3 people रहेंगे
एक फ्लैट में, यानी कि 240 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ऑक्युपाइड फ्लैट टोटल कितना होगा यहाँ पे? 240। और वो बोल रहा है कि एक फ्लैट में 3 जन रहेंगे, तो 240 फ्लैट में कितने जन रहेंगे? 720 जन रहेंगे, ठीक है। एंड 2 पीपुल लिव इन ईच ऑक्युपाइड फ्लैट ऑफ बिल्डिंग बी। बिल्डिंग बी का ऑक्युपाइड फ्लैट कितना है? यहां से मुझे पता चल जाएगा 340 है ना, और 340 फ्लैट में एक फ्लैट में 2 पीपुल रहेंगे, तो 340 फ्लैट में कितने रहेंगे? 680 पीपुल रहेंगे। खत्म। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन बिल्डिंग ए एंड बी। अच्छा, बिल्डिंग ए एंड बी में टोटल कितने होंगे? तो 720 से 680 ऐड कर लो, 1300, 1400, 1400 इसका आंसर। देखो हो रहा है या नहीं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1400। ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि 3 पीपल लिव इन ईच ऑक्युपाइड फ्लैट ऑफ बिल्डिंग ए। तो बिल्डिंग ए में टोटल कितना है? 400, वैकेंट है 160, तो ऑक्युपाइड 400 माइनस 160 240, और 240 फ्लैट्स है, और एक फ्लैट में 3 जन रह रहे हैं, 3 पीपल रह रहे हैं, तो 240 फ्लैट में 720 पीपल रहेंगे। और वैसे ही दिया गया है कि 2 पीपल लिव इन ईच ऑक्युपाइड फ्लैट ऑफ बिल्डिंग बी। बिल्डिंग बी में टोटल 460 है, वैकेंट है 120, यानी कि ऑक्युपाइड कितना है? 340, और 340 फ्लैट्स में टोटल ऑक्युपाइड है, और एक फ्लैट में 2 पीपल रह रहे हैं, तो 340 फ्लैट में 680 जन रहेंगे। और पूछा रहा है कि टोटल कितने पीपल रह रहे हैं ए एंड बी में, तो 720 से 680 को ऐड कर दो, 1400 हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये डीआई बहुत आसान था। अगर आप डाटा एक जगह लिख लेते हो तो डीआई करने में मुश्किल, मतलब 3-4 मिनट में बन ही जाएगा डीआई। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 डीआई ऐसे आता है। देखो आपका पैटर्न कैसा होना चाहिए, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो 35 क्वेश्चन आपको आएगा। 35 क्वेश्चन से प्रीलिम्स में 10 सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर सीरीज, या फिर 10 सिंप्लीफिकेशन एक मतलब 5 क्वाड्रेटिक, या फिर 15 सिंप्लीफिकेशन 5 क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ आएगा। तो जो 15-20 क्वेश्चन आएगा उसको आपको मैक्सिमम 6 मिनट में कंप्लीट करना है। 6 मिनट में 15-20 क्वेश्चन उड़ाना है आपको। ठीक है। और वो हमारा प्रैक्टिस से हो जाएगा। और 2 डीआई जो आता है, एक डीआई में 5 क्वेश्चन आता है, तो एक डीआई के लिए हमको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट देना चाहिए। तो 10 मिनट के अंदर मुझे 20 से 25 मार्क मिल चुका है। बाकी जो 10 मिनट रहा है वहां पे मुझे 10 से 15 सवाल करना है। वही चाहिए, अरिथमेटिक के लिए मुझे देना है और एक डीआई के लिए देना है। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।